नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, बीएसपीसीएल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड काफ़ी अच्छी भर्ती निकाली गई है। 2000 पदों पे भर्ती है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मन में ये लग रहा है कि हमको तो नौकरी मिल चुका है, हम तो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपको नौकरी मिल चुका है, लेकिन छोटा छोटा जो गलती आप कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको मिला हुआ नौकरी आपके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए ऐसा गलती न करें, ऐसा मौका न दें जिससे आपको नौकरी नहीं मिले। तो नौकरी के लिए करना क्या होगा? तो वैसा सब्जेक्ट जहां से नंबर को चुराया जा सकता है, जहां से रन को चुरा सकते हैं ना। मैच जीतने के लिए एक एक रन का इंपॉर्टेंस होता है, एक एक रन चुराना पड़ता है। उसी तरह एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस होती है और एक एक नंबर चुराना पड़ता है। नुकसान तो हम बहुत सारे कर लेते हैं। जाएंगे एग्जाम में, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे और बहुत लोगों से नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको अगर पहले से हम नजर बनाए रखें उस पर, जिसका रिवीजन अगर हम पहले से करें तो काफी आसानी से नंबर आ जाती है। उसी में एक सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण, जो बीएसपीसीएल में 10 नंबर का पूछा जाएगा। ये 10 नंबर आपका 10 का 10 नंबर आपके पास है। अब ये 10 नंबर आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो में आज बताने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और एक शिकायत है आप लोगों से, वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना और लाइक करना भी सीखिए। जिंदगी में इससे बहुत फायदे मिलते हैं। ऊपर वाले आपको फायदा देता है, क्योंकि जब आप अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, ऊपर वाला आपका भी मदद करता है। इसीलिए सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब आप करते रहिए, ठीक है। ये 10 नंबर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पिछला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत भी हिंदी का आपका नॉलेज है तो फिर आपको ये 10 में से 8 नंबर तो कन्फर्म में आ ही जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले बता दें उन छात्रों के लिए जो नहीं जानते हैं कि इजी वे कोचिंग में बीएसपीसीएल का क्लास भी चलाया जा रहा है। और इजी वे कोचिंग आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो आईटीआई छात्रों के लिए समर्पित है। और यहाँ से ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे आज नौकरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे मेरे यहाँ टेक्निकल क्लासेस 3 घंटे चलाए जा रहे हैं। बाकी कोचिंग में 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट, 3 घंटे लगातार टेक्निकल क्लास हम दे रहे हैं। और हर क्लास में हर टॉपिक से उसी समय क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। और आने वाले दिनों में डिस्कशन क्लास और बहुत सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमको तैयारी करना चाहिए, तो आप इजी कोचिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलाए जा रहे हैं। जिस भी क्लास में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास की बात करें तो टेक्निकल, कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग के क्लास आपको मिलेंगे। हिंदी तो आपको हम ऐसे बता देंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास में आपको ऑफलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सोल्यूशन वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका क्लास छूट चुका है, अब ज्वाइन करेंगे तो आप रिकॉर्डेड क्लास से पीछे वाले लेक्चर को देख सकते हैं। उसी तरह से अगर जिनका मन है कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। करना क्या है, आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस में आप सर्च करिएगा तो बीएसपीसीएल कि आपको फुल कोर्स दिखाई देगा, ठीक है। बीएसपीसीएल का कंप्यूटर का कोर्स दिखाई देगा और बीएसपीसीएल का टेक्निकल का कोर्स दिखाई देगा। अगर फुल कोर्स में एनरोल करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। सारे कोर्स में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सोल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। ये तो था एडवर्टाइजमेंट। अब आते हैं मुख्य मुद्दा पे, जो है कि भाई हिंदी के लिए हम क्या करें। देखिए, हिंदी के लिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबको मालूम है, और लगता है कि आसान है, लेकिन आसान बोलने में है लेकिन पढ़ने में आसान नहीं है। और आसान उनके लिए भी है जो लगातार टच में है थोड़ा सा। हम तो बोलेंगे बस 1 घंटे आप समय निकालिए, ये 10 टॉपिक लिखा हुआ है आपके सामने, एक एक टॉपिक पे डेली 1 घंटे समय दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं होता है, 1 घंटे में 1 टॉपिक खत्म हो जाएगा। 10 घंटे में 10 टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब 10 दिन में 10 टॉपिक खत्म। पहला पार्ट और ये रहा दूसरा पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट के बारे में हम बात करें, एक तो डायरेक्ट समाज से प्रश्न पूछ देता है। समाज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे प्रश्न पूछ देता है ये कौन सा समास है, ठीक है। और इस वाले पार्ट में क्या होता है, त्रुटि को पहचानना पड़ता है। वाक्य में जो गलतियां होती हैं, सेंटेंस में जो एरर होते हैं,
गलतियां होती है उसको सुधारना होता है, देखना होता है क्या गलती है इसमें, ठीक ना। 4 ऑप्शन देगा गलतियों का, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें कौन सा सही रहेगा। तो वाक्य क्या होता है, एक सेंटेंस होता है पूरा, उस सेंटेंस में आपका संज्ञा भी होगा, सर्वनाम भी होगा, संधि भी होगा, कारक भी रहेगा, है ना, विशेषण भी रहेगा। ये सबसे मिक्सर क्वेश्चन रहते हैं, उसको सुधारना होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, समास वाले पर ज्यादा ध्यान देना है, संधि पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण वगैरह पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर डायरेक्ट प्रश्न अगर संज्ञा से पूछता है, सर्वनाम से पूछता है, संधि से पूछता है तो आप बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर वाक्य में कहीं त्रुटि दिखेगा आपको तो वो भी आप कर पाएंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पहचानना होता है कि दही खाटा है कि दही खट्टी है, ये भी वहां पर सॉल्व करना होता है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इसके लिए आपको ये सब पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि पढ़ना कैसे, कौन सी किताब से पढ़नी है। अब हम बात करेंगे इधर वाले पार्ट के बारे में, ठीक है। इसमें एक होता है पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां से 5 नंबर आएगा आपका, कम से कम 5 से 8 नंबर इस वाले टॉपिक से आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें पर्यायवाची शब्द आप जानते होंगे, है ना, जैसे कोई एक नाम है उसके और भी नाम होते हैं, है ना। पृथ्वी है, पृथ्वी को धरती भी बोलते हैं, भू भी बोलते हैं, है ना। आकाश को क्या बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, पानी को नीर भी बोलते हैं। तो पर्यायवाची शब्द मतलब कोई वस्तु है उसका अनेक नाम हो सकता है, ठीक है ना, उसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। और इसमें लगभग और 50 से 100 शब्द आपको याद है ना, 50 से 100 शब्द, जैसे धरती हो गया, आकाश हो गया, पानी हो गया, इस तरह से 100 शब्दों का संग्रह है आपके पास। 50 से 100 के बीच में अगर याद करके बैठे हुए हैं तो अगर यहाँ से प्रश्न आ गया तो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वही प्रश्न रिपीट होते हैं जो सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। मुहावरे की बात करें तो मुहावरा समझते ही हैं आप कि जो कहा जा रहा है उसके पीछे कुछ और ही अर्थ होता है ना। तो मुहावरे को का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, मुहावरे का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे लोहे का चना चबाना, लोहे का चाना चबाना, तो लोहे का चाना चबाना मतलब क्या होता है, बहुत कठिन काम करना। लोहा का चाना तो होता नहीं है, उसका मतलब ही होता है क्या कि बहुत कठिन काम करना। तो इस तरह से मुहावरे आपसे पूछेगा। 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना। तो इसमें भी हम वही बोल सकते हैं कि 50-60 मुहावरे आपको याद हैं तो वही 50-60 मुहावरे रिपीट होते हैं, ठीक है। उसी तरह से विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, है ना, उल्टा शब्द, उल्टा का सीधा, है ना, पीछे का आगे, यही उल्टा होता है ना। तो उल्टा शब्द आपको याद रखना, ये इसका भी वही कंडीशन है, 50 से 60 शब्द होते हैं, याद करके रखिए, आपको इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा होता है लोकोक्तियां और कहावत, बहुत सारे कहावत होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं। जैसे एक बहुत फेमस लोकोक्ति है, चले ना आवे अगर नवे ट्रेन, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा इसके बारे में आपको बताना होता है। बहुत सारे कहावत होते हैं ना, लोकल कहावत आपको सुनने को मिलेंगे, किताब में देखिएगा तो आपको मिलेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिसका 10 सिर हो तो उसको क्या बोलेंगे, दशानन बोलेंगे। तो इसी तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां से आपको 5 से 8 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, समास तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब इस सब के लिए करना क्या है, लूसेंट का हिंदी व्याकरण का किताब आता है, लूसेंट का हिंदी व्याकरण का किताब आता है, आप उसे खरीद लीजिएगा। और जो टॉपिक हमने लिखाए हैं इस टॉपिक को रोज 1 घंटे पढ़िएगा। किसी एक टॉपिक को एक दिन पढ़िएगा, दूसरे दिन दूसरे टॉपिक पढ़िएगा और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं हो कि BSPCL का ही प्रश्न रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें या जहां भी, सबका संग्रह उसमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। बस करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है लूसेंट से, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, गारंटी है इस बात का। और जो हिंदी पे पकड़ बना लेगा, यहां से जो नंबर चुरा लेगा, तो जरा सोचो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि अगर आप 5 नंबर इंग्लिश की हम बात करें, इसको छोड़ के आप चल रहे हैं, 10 नंबर हिंदी को छोड़कर चल रहे हैं आप, 15 नंबर कंप्यूटर को छोड़ रहे हैं आप, तो अब बताओ 10, 15 कितना हो गया, 25 और 5 30 नंबर तो ऐसे आप डिलीट करके चल रहे हैं। अब 30 नंबर तो मतलब 70 नंबर का तैयारी करें, 70 नंबर में भी 10 नंबर जीके जीएस है जो अनंत है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब है। तो तैयारी 100% का होना चाहिए, तब नौकरी मिलता है।
और इसमें से कि हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से नंबर को चुराया जा सकता है, जहां पर मेहनत ही नहीं है। लूसेंट से ही 10 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फिर देख क्या रहे हो, लूसेंट किताब खरीद लो और रोज एक टॉपिक पढ़ो, 10 नंबर गारंटी है। आपका नंबर में वो प्लस होगा हिंदी, और प्लस होगा तो मेरिट भी प्लस में बनेगा और नौकरी आपको मिल जाएगा। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप, BSPCL के संबंधित कोई और भी डाउट है और भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर डेफिनेटली आपको वीडियो बनाएंगे, आपको गाइड हमेशा करेंगे। किसी तरह का कोई परेशानी आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हमें लगता है कि आपको हम बेहतर गाइड कर पाएंगे और आपको नौकरी तक हम पहुंचा सकते हैं। बस एक ही काम करना है, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नौकरी मिले तो मिठाई जरूर लेकर आइएगा। थैंक यू सो मच।